मैं माधव सिंधिया आप सभी को स्वागत करते हैं सिंधिया क्लास पर। तो आज का टॉपिक है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। यहाँ से आपको एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि योजना आयोग क्या है, इसको विस्तारित रूप से लिखें। यहाँ से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 नंबर वाला प्रश्न में भी देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम योजना आयोग को कवर कर लेंगे। पूरे वीडियो को आप लोग कंटिन्यू तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। आपको अंत में एक लास्ट प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो कमेंट बॉक्स में जवाब दे देगा, पहला जिसका कमेंट आएगा उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है योजना आयोग, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 15 मार्च को किया गया था। अब ध्यान से समझेंगे साथियों कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन पहले इसी योजना आयोग को लोग जानते थे, नीति आयोग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब जो है कि यही योजना आयोग नीति आयोग बदल गया है योजना आयोग में। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तत्कालीन प्रथम अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर प्रथम पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अगर आपको वर्तमान पूछा जाएगा साथियों, क्या पूछा जाएगा? वर्तमान में पूछा जाएगा, यानी भारत में वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पे दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय का जब ये किताब छपा तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसीलिए आपको दे दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा हाल ही में, वर्तमान में, अगर पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी पीएम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए योजना आयोग के शब्दों में, यानी योजना आयोग के शब्दों में, योजना आयोग के शब्दों में कहा गया आर्थिक योजना का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी कि योजना आयोग का जो शब्द है ये कि आर्थिक योजना, यानी कि भारत जो आर्थिक के मदद में मिलेगी, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक, यानी कि देश में जो संसाधन है वो क्या करे? और ज़्यादा डेवलपमेंट करे, विकास करे। अब संसाधन का एक अलग से टॉपिक सा वीडियो हम ला देंगे आपको, आप लोगों के लिए, तो उसको आप देख लेंगे। संसाधन पर हम वीडियो को ला देंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे तो संसाधन क्या होता है। तो मतलब कि देश में किसी भी चीज़ों को उपयोग करने के लिए जो संसाधन लाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। यानी कहता है कि इकोनॉमी प्लानिंग मीन्स यूनिटी ऑफ कंट्री रिसोर्स ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन एक्सोर्स नेशनल पार्टीज। तो यहाँ से किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। वो 8 सदस्य मिलकर काम करते हैं। भारत अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना को पूरे कर चुका है। यानी भारत कितना पंचवर्षीय योजना? 10 पंचवर्षीय योजना को पूरा कर चुका है। अगर पूछा जाएगा कि योजना की अवधि, यानी पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से लागू किया था, तो वो जब लागू किया गया था 1951 से 1956, यानी कि पहली बार जो चुनाव हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था और उसका कितना दिन तक चला था? 1956 दिन तक। यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? 1951 से 56 थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। यानी भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है।
भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि के उद्योग का बढ़ाना, यानी कृषि के क्षेत्र में काम करना, और उद्योग के कि ये जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग से पहले क्या था? तो आपका ये जवाब देना कि योजना आयोग से पहले क्या था। और दूसरा प्रश्न है कि योजना आयोग में कितने सदस्य मिलकर के काम करते हैं। दोनों प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो फिर हम लोग बातेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बोर्ड।